आपने दृश्यम फिल्म तो जरूर देखा होगा। जिस तरह से दृश्यम फिल्म में अजय देवगन जो है कत्ल वारदात को अंजाम देते हैं या फिर उनसे कत्ल हो जाता है और उसके बाद फिर जो है वह सबूत जो रहते हैं उसके भ्रम में उसे जाल में जो है प्रशासन को गुमराह करते चले जाते हैं और प्रशासन भी उस गुमराह में उस जो सबूत रहते हैं उसके भ्रम में फंसते चला जाता है। आज की जो कहानी है इसमें भी एक शख्स जिसने वारदात को अंजाम दिया, उस वारदात को अंजाम देने के पहले वही अजय देवगन का जो दृश्यम फिल्म है जिसके निर्माता निशिकांत कामत है, उस फिल्म को कई दफ़ा देखता है और वहाँ से वो आइडिया चुराता है और उसके बाद फिर जो है वह क्राइम को अंजाम देता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश में झांसी जिला है और उसी जिला में एक गुरुसराय पुलिस स्टेशन लगता है और यह कहानी जो है उसी गुरुसराय पुलिस स्टेशन में लगने वाले एक क्षेत्र की है, जिस क्षेत्र में अमित शुक्ला अपने परिवार के साथ रहता है। अमित शुक्ला पेशे से जो है बिजनेसमैन था, उसका बीड़ी का बिजनेस था। मध्य प्रदेश और आसपास के जो एरिया है वहाँ पर बीड़ी का अच्छा खासा खपत है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो गांव देहात का जो एरिया रहता है बीड़ी का सेवन करते हैं, इसलिए अच्छा खासा उसका बिजनेस था और सब चीज़ ठीक चल रहा था। अमित शुक्ला का जो शादी है वह नीलू नाम की एक लड़की से 2010 में होता है और 2010 में होने के बाद सब चीज़ ठीक चलता है, वो अपने पत्नी के साथ और उसका बिजनेस सब चीज़ सफलपूर्वक चल रहा था। तभी 2012 में जो है अमित शुक्ला की जो पत्नी नीलू रहती है उसका मौत हो जाता है। बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और इससे पहले वह एक बेटी को जन्म देती है। अमित शुक्ला अब अपनी बेटी के साथ जीवन आगे बढ़ाता है, वही अपने बेटी का देख रेख करता है और फिर भी उसके बाद भी सब चीज़ ठीक चल रहा था। लेकिन जो उसके रिलेशन के लोग रहते हैं, जो माता पिता रहते हैं, वह यही बोलते हैं कि जो है तुम्हारा भी सारा ज़िंदगी पड़ा हुआ है, तुमको शादी कर लेना चाहिए, इस बच्ची को कौन देखेगा। घर से दबाव होने के बाद जो है अमित शुक्ला दूसरी शादी जो है आकांक्षा नाम की एक औरत जो कि पहले से विधवा थी उससे 2018 में वह कर लेता है और शादी करने के बाद जो है एक आध 2 महीना तो सब चीज़ ठीक चला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घर का सारा माहौल चेंज हो जाता है। आकांक्षा जो उसकी दूसरी पत्नी थी उससे भी उसको एक बेटा होता है। अब जो है उस घर में जो दूसरी पत्नी उसकी आकांक्षा थी उसका धीरे धीरे मेंटलिटी चेंज होने लगता है। वो जो पहली पत्नी से जो अमित को लड़की थी उसको देख करके वह हमेशा चिढ़ा करती थी, अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करती थी, मान जान करती थी और वह उसकी पहली पत्नी की जो बेटी थी उसको कम मान जान करती थी। और इस चीज़ को लेकर के अमित शुक्ला और जो उसकी दूसरी पत्नी थी आकांक्षा उसके बीच बराबर लड़ाई झगड़ा बकझक होता था। और 25 अगस्त 2019 का समय था और उस दिन जो है इन दोनों के बीच बेटी को लेकर के काफ़ी लड़ाई झगड़ा बकझक होता है और जो दूसरी पत्नी आकांक्षा रहती है वह अमित शुक्ला को खुले तौर पर यह बोल देती है कि तुमको या तो अपने बेटी या तो मुझे, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब अमित शुक्ला जो है फंस जाता है, वह डिसाइड नहीं कर पाता है कि किसको छोड़े। उसकी पहली पत्नी का जो एक प्यार जो इस दुनिया में है उसकी बेटी, और अभी जो दूसरी पत्नी आई है वह ऐसा शर्त रख दी है। उसके बाद फिर जो है वह लगातार मन में डिसाइड कर लिया था बहुत देरी सोचने के बाद। इसके बाद वह दृश्यम फिल्म को कई दफ़ा देखता है और देखने के बाद जो है एक प्लान बनाता है और उस प्लान को अंजाम देने का वह तैयारी करता है। कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी और जो उसका बेटा रहता है उसको मायके छोड़ करके आता है। 2-3 दिन बीते थे, जैसे वो अपना रोज का काम करने के लिए अपने घर से निकल जाता था बेटी का देख रेख करने के बाद, उसी तरह से उस दिन भी वह निकल जाता है। और तभी जो है 25 अगस्त 2019 का दिन था। वह सुबह घर से निकला 6:30 बजे और फिर शाम को अपने घर आता है और जैसे ही घर में घुसता है तो वह चिल्लाने रोने लगता है। उसकी आवाज़ से सुनकर जो पड़ोस के लोग रहते वे लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि बेटी का जो है कत्ल कर दिया गया है। आस पड़ोस के लोग सारे जुट जाते हैं, घर में घुसते हैं, देखते हैं कि बेटी का कत्ल हो गया है। आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। उस गुरुसराय पुलिस स्टेशन
कि जो टीम रहती है वह मौका वारदात पर पहुंचती है, सारा उस जहां पर कत्ल को अंजाम दिया गया था उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करती है और डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज देती है। और जो है उस मौका वारदात पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, लेकिन जो डॉग स्क्वाड है वह घर में ही घूमते रह जाता है और जिसके कारण कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। फॉरेंसिक की टीम को भी वहां पर बुलाया जाता है। मौका वारदात से जितने भी सबूत हो सकते थे, खून के नमूने और जो है फिंगरप्रिंट, इस सारी चीज़ों को जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू कर देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ तौर पर क्लियर हो जाता है कि जो है लड़की का जो मौत हुआ है वह गला घोट करके हुआ है। और इधर जो है अमित शुक्ला वह पुलिस पर यह बता रहा है कि मेरी बेटी के साथ जो ज़बरदस्ती हुआ है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए, कातिल को पकड़िए। और जो है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ का साफ तौर पे खुलासा हुआ कि जिस बच्ची का कत्ल हुआ, जिसका 9-10 साल का उम्र था, उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती होता, किसी तरह का इस तरह का गलत काम होता तो ज़रूर वह छुड़ाने के लिए, मदद के लिए कोशिश करती और उसमें ज़रूर उसके शरीर पर चोट के या फिर दबाव के निशान आते। तो कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं। साफ तौर पर उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका गला घोट करके कत्ल करने का जो है मामला दिख रहा था। सारा इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन ना ही जो है अमित की तरफ से और ना ही जो मौका वारदात से कोई भी ऐसा सुराग डॉग स्क्वाड दे पाता है, ना ही फॉरेंसिक के टीम दे पाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बस इतना क्लू मिलता है कि जो है लड़की के शरीर पर कहीं भी कोई भी निशान नहीं था, यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं किया गया था और जो है उसका गला घोट करके हत्या हुआ है। इससे साफ पुलिस को एक चीज़ साफ था कि जिसने भी कत्ल किया है वह जान पहचान वाला है और उस घर में आता जाता है, क्योंकि फोर्स एंट्री का भी कहीं पर भी कोई फिंगरप्रिंट या फिर इस तरह का निशान नहीं मिला था। पुलिस छानबीन करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। जो उस जिले के एसपी रहते हैं वह आदेश देते हैं। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी यह केस पेंडिंग था, लोकल थाना जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। फिर इसमें एसपी के आदेश के बाद इस केस में जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं, तेज तर्रार ऑफिसर, उनको लगाया जाता है और उसके बाद जो है शुरू से फिर से हर पहलू, हर मौका वारदात पर जा कर के जो सीनियर टीम रहती है उसका मुआयना करती है और फिर भी कोई खास प्रोग्रेस इस केस में होता नहीं है। फिर जब यह एसपी के पास रिपोर्ट पहुंचता है कि कोई भी क्लू मतलब नहीं मिल पा रहा, एक तरह से एक ब्लाइंड केस है। पुलिस सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे तथ्य, सारे जो भी मौका वारदात से चीज़ें मिली थी और जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उस सारे रिपोर्ट को, उस फाइल को अपने पास बुलाते हैं और उस बहुत ही गहराई से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। और जब 1-2 बार जब ध्यान से पढ़ते हैं तब वे उसी समय कंफर्म कर देते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह एफआईआर लिखवाया है, कत्ल उसी ने किया है। और 2 चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ कि जिसने भी एफआईआर लिखवाया है कत्ल उसी ने ही किया है, लगभग यह 99% कंफर्म है। और जिसने भी कत्ल किया है उसने दृश्यम फिल्म जरूर देखा है। तो ये दो बातें, 2 चीज़ें जब वो बोलते हैं तो इसके पीछे रीजन था, क्योंकि जो एफआईआर का कॉपी था उसमें सारा चीज़ डिटेल्स लिखा हुआ था कि अमित शुक्ला जो है कितने बजे घर से निकला। और जैसा कि उस दिन उसने बताया था कि जो यह घटना जो है 25 अगस्त 2019 को हुआ था, तो वह सुबह 6:30 बजे निकला था। वह एफआईआर में दर्ज कराया था कि 6:30 बजे मैंने घर से निकला, उससे बेटी सकुशल थी, मैं उसको स्कूल के लिए तैयारी करके घर से निकला। उसके बाद मैं कोर्ट गया, कोर्ट में जो है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारा काम कराया, 5 घंटे वहाँ रुका, फलाना वकील से मिला, उसके बाद फिर अपने गांव गया, उसके बाद मैं फलाना व्यक्ति से इतना बजे मिला, इतने देरी तक वहाँ रुका। तो ये सारा डिटेल उसमें दिया हुआ था। तो एसपी साहब को यह शक होता है कि इसमें अमित शुक्ला ने अपने बारे में तो सारा जानकारी दिया है कि कितने बजे वह निकला, एग्जैक्ट टाइम भी लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि 6:30 से 7 बजे के करीब मैं निकला। कोर्ट जो वह गया काम करने तो लगभग 12, 12:15 में वह वहाँ से वापस अपने गांव के लिए निकला। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, जहाँ भी वह टाइम डलवाया था वहाँ एग्जैक्ट टाइम डलवाया था। तो एसपी साहब को इसीलिए जिस शख्स ने जो एफआईआर लिखवाया था
उस पर शक हुआ कि वह एक तरह से अपने आप को डिफेंड कर रहा है, पहले से उसने तैयारी करके रखा है, इसलिए वह एग्जैक्ट टाइम, शख्स का बाकायदा नाम, पूरा नाम भी था। जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते हैं तो आधा नाम बोलते हैं। जैसे मैं किसी से मैं मिलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि मैं 10:30 बजे रमेश से मिला गया था उसके घर, तो यहाँ पर एक क्लियर लिखा था कि मैं 10:30 बजे रमेश कुमार सिंह से मिला। तो एक तरह से जो FIR लिखवाया गया था उसमें अपने आप को अमित शुक्ला डिफेंड कर रहा था, पूरी जानकारी अपने बारे में लिखा था कि कितने बजे वह कहाँ गया, कितने देरी रुका, किस शख्स, उस शख्स का बाकायदा फुल नेम था। लेकिन बेटी के बारे में बहुत ही कम जानकारी था। यानी एक तरह से सोच लिए कि 70% वो अपने बारे में जानकारी लिखा रहा और मात्र 30% अपने बेटी के बारे में। जबकि कायदे से यह होना चाहिए कि किसी भी शख्स का अगर बेटी का कत्ल होगा तो वो अपनी बेटी के बारे में जानकारी ज़्यादा देगा, अपने बारे में कम देगा। कि मेरी बेटी जो है पड़ोस के घर भी जाया करती थी, स्कूल से इतने बजे आया करती थी, उसको यह पसंद था, कभी कभी वह आइसक्रीम भी ऑनलाइन मंगाया करती थी, या फिर कभी कभी पड़ोस के बच्चों के साथ भी खेलने जाया करती थी, उसका ये आदत था, या फिर उसकी यह आदत नहीं थी, वह जरूर कॉल किया करती थी। तो इस तरह का उसने कोई भी जानकारी नहीं दिया था, अपना ही सारा जानकारी वह FIR में दर्ज कराया था। तो वह शुरू से अपने आप को डिफेंड करने के लिए ही वह FIR लिखवाया था, ताकि पुलिस जो है उसके ऊपर कभी भी शक नहीं हो सके। और जब SP साहब यह सारा चीज़ सीनियर जो और भी सीनियर इंस्पेक्टर जो रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, उनके सामने यह सारी बातें खोलते हैं तो वे लोग भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, उनका भी शक बढ़ जाता है। और उसके बाद जो है पुलिस तय करती है कि अमित शुक्ला को उठाने का। उसके बाद फिर अमित शुक्ला को उठाती है, थाना लेकर के आती है, और शुरू में तो वह पुलिस को बरगलाने का कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपने सबूत अमित शुक्ला के पास रखती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वह टूट जाता है और वह अपना मुंह खोलता है और कत्ल के पीछे यही रीजन बताता है कि उसकी दूसरी पत्नी और जिससे उसने शादी किया था, आकांक्षा, वह मेरी पहली पत्नी से हुए बेटी को देखना नहीं चाहती थी। वह किसी भी कीमत पर उसको इस घर में नहीं रखना चाहती थी, और उसने यहाँ तक शर्त रख दिया था कि या तो तुम्हारे पास बेटी रहेगी या मैं रहूँगा। तो मैंने अपने बीबी को चुना और इसलिए मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। और बाकायदा उसने बताया कि कत्ल का अंजाम देने के लिए प्लान, मैंने दृश्यम फिल्म को कई बार देखा, वहाँ से मेरे को प्लान मिला और उसके बाद मैंने जो है कत्ल को अंजाम दिया। उस दिन मैंने कत्ल करके तुरंत घर से निकल गया और फिर शाम को आया और फिर अनजान बर करके कि मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद मैं रोने धोने लगा, चिल्लाने लगा, फिर पड़ोस के लोग आए और फिर आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया। तो आज की कहानी यही थी कि एक कातिल जो दृश्यम फिल्म देख करके आइडिया चुराया, लेकिन उसकी एक गलती जो कि शुरू में ही उसने किया, उसके कारण वह जो है पकड़ा गया। अदरवाइज अगर उसने वह गलती नहीं की रहती तो यह केस उतना जल्दी सॉल्व नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर पुलिस चाहे तो उसको पकड़ ही लेती है, और कातिल कोई ना कोई गलती तेज बनने के चक्कर में कर ही देता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।